हेलो फ्रेंड्स। तो टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, अनुपात समान अनुपात। अनुपात समान अनुपात की एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ही तरीका लगाइए और आप कितने भी बड़े सवालों को कर सकते हो। उस तरीके के अलावा भी कुछ अलग चीजें भी होती हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसमें आप बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हो, यानी कि आपको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगता है। अब टाइमिंग की बचत करनी है तो कुछ लॉजिक भी सीखने पड़ेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये टॉपिक कभी भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल से आप पढ़ रहे हो, है ना। तो जीरो लेवल से पढ़ रहे हो तो भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ चीजें जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको स्टार्टिंग में लगेगा लो लेवल, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पर पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा रियल लेवल। ठीक है, जिन जिन सवालों में आप 1 से 1.5 मिनट लगा देते हो उनको हम करेंगे यहाँ पे 10 से 15 सेकंड में। इतना जल्दी अगर आपको करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुपात समान अनुपात का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो इसमें। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, उसके बाद में एक सिंपल वाले क्वेश्चन लेंगे, सिंपल एक एक लेवल के, यानी कि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, है ना। और उसके बाद में करेंगे फाइनल प्रैक्टिस, यानी कि सबका कंबाइंड करके। पहले क्या करेंगे कि बेसिक और ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद में हर टाइप का एक क्वेश्चन भी लेंगे, और उसके बाद में लेंगे सबका मिक्सअप क्वेश्चन, यानी कि पेपर में किसी भी तरीके का आ जाए कोई भी नहीं रहेगा। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, आ जाइए यहां पर अनुपात समान अनुपात का टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट सुनिए, अगर आपको ये टॉपिक सीखना है। देखिए, जैसे दो लोगों का अनुपात दिया है A अनुपात B, 2:3, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये अनुपात दिया है 2.5 और यहां पर दिया है 3.5, एक दिया है इधर 4/5, इधर दिया है 6/7, ऐसे भी अनुपात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, अनुपात कभी भी बट्टे में मत रखना। यानी कि जब भी आपको सवाल स्टार्ट करना है, सबसे पहले अगर आपको इस तरीके के अनुपात नजर आए उनको फिनिश कीजिए। कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है, कैसे करना है मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, अनुपात कभी भी पॉइंट में मत रखना, यानी कि अगर ये पॉइंट में आ जाए तो आपको कभी भी पॉइंट में भी नहीं रखने हैं। कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं, मैं यहीं पर बता देता हूं। अगर आपको यहां आ गया 2.5, यहां आ गया 3.5, सीधी सी बात अनुपात लेना है। पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, 5 से कटेंगे 5 और ये कटेगा 7 बार, ये हो गया इसका रूप, सीधी बात। दूसरा कहेंगे कि सर बटे में आ जाए, तो जैसे यहां लिखा है 4/5, यहां लिखा है 6/7, ठीक है। अब इनका अनुपात है, क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 35। आप या फिर सीधा सीधा 7 का इधर गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 28, और 5 का इधर कर दीजिए, कितना आ गया 30। बस इसको भूल जाइए, 2 से कट रहा है 14:15, खत्म। समझ में आया। ये तो था बेसिक इस वाले चीज का कि आपको कभी भी जो अनुपात है ना तो बटे में रखना है ना ही पॉइंटों में रखना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल के फर्स्ट क्वेश्चनों से की तरफ बढ़ते हैं। आपको अनुपात मिलेगा कि A अनुपात B कहेगा 2:3 है, BC कहेगा 4:5 है। तो ABC बताओ एक लाइन में लगाकर। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, तो आपने देखा सर B कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। तो लगाना कैसे है, पॉइंट देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कैसे इसको लगाना है। तो सबसे पहले आप ABC ऐसे लिख लोगे, मैं इधर लिख देता हूं A B और C, ठीक है। यहां लिख लोगे पॉइंट, A का कितना है 2 और B का कितना है 3, ये तो है पहली लाइन के अकॉर्डिंग। दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो B का कितना है 4 और C का कितना है 5। बस इनको एक लाइन में कैसे लगाना है, अब यहां पर देखिए। अब आपको क्या करना है, 3 के बगल की जगह खाली है, यहां 3 लिख दीजिए, यहां 4 के बगल की खाली है, 4 लिख दीजिए, लिख दिया। बस ऐसे गुणा कर लो, हो गए 8, ऐसे गुणा कर लो, हो गए 12, ऐसे गुणा कर लो, हो गए 15, लग गए एक अनुपात में। बस यही आपके सवाल का क्या है, आंसर। उम्मीद करते हैं लगा दोगे एक लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़ा रूप आ गया, अब बड़ा रूप आ गया। अब क्या करना है कि आपको आ गया AB BC CD,
अब कैसे बोला है कि ए बी सी डी को एक साथ लगाइए, कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक साथ पहले दो दो को कंबाइन करो। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो नाम बनता है ए, नाम बनता है बी, नाम बनता है सी। चलिए ए का लिखेंगे 2, बी का 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5। चलिए कैसे करेंगे अभी सिखाया था। यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 4, हो गए 8, हो गए 12, हो गए 15। बताओ अब इसको तो भूल जाओ, इन दोनों को, हमको तो ये वाला काम लेना है। ये नाम बन गए ए बी सी, साथ में ले लो सी डी। तो बताओ नया नाम क्या बनेगा, ए बी सी और डी। तो ए बी सी यहां से ले लो 8, 12, 15। सी डी कहां से लेंगे, वहां से ले लो भैया सी डी। सी डी ले लेंगे 1 और 2 ले लेंगे। चलिए तो लिख दो वही, यहां जगह खाली है किसके बगल की 15, यहां जगह खाली है किसके बगल 1, यहां भी खाली है तो 1। चलो तो गुणा कर दो 8, 12, 15, 30। यही आपके सवाल का क्या है आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। लगा देंगे एक लाइन में कि नहीं लगा देंगे। चलिए सीख गए, अच्छी लगी ट्रिक। चलिए तो इसी बात पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो तो आपने लाइक कर दी होगी मेरे कहने से पहले ही, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए नहीं किए तो अब कर लो, कोई बात नहीं है। अब आ जाओ अगले पे, थोड़ा सा ट्रिक की तरफ भी बढ़ेंगे। अरे सर इतना हर बार वैसा ही सवाल थोड़ी ना आ जाएगा जो मैंने कराया, उसमें भी तो और इंटरेस्टिंग करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी बी सी बी और सी, तो ए बी सी लिख लोगे। ए का लिखेंगे 2, बी का लिखेंगे 3, फिर बी का लिखेंगे 9 और सी का लिखेंगे 10। अब देखो जो मैंने अभी सिखाया था उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हो, इसका एक और बताऊंगा, और शॉर्ट बताऊंगा, इतना शॉर्ट बताऊंगा, इतना शॉर्ट बताऊंगा जो आपने नहीं कभी पढ़ा होगा। और अगर बाई चांस पढ़ा है तो उससे शॉर्ट कहीं और पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा शॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है चलिए तो सुनो, वही वाला जो अभी किया था, 3 लिख लो, यहाँ 9 लिख लो। कितना हो गया भाई, हो गया 18। कितना हो गया भाई 27। कितना हो गया भाई 30। लेकिन अभी ये कट रहे हैं आपस में, बताओ कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। आप कहोगे सर ऑफकोर्स कट रहे हैं 3 से, तो ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। बताओ ये हुआ आपके सवाल का आंसर। कर सकते हैं आपने कि सर कर लेंगे। और शॉर्ट सुनो, इनमें कॉमन वापस लिखता हूं, ए बी सी, ए का 2, इसका 3, इसका 9 और इसका 10। पॉइंट देखना आप, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज कॉमन है ना उसको एक जैसा बना लो। कॉमन कौन है, तो आप कहोगे सर बी है कॉमन, तो बी सेम टू सेम बनना चाहिए। यहां है 3, यहां है 9। अनुपात में आप गुणा कर सकते हो, कभी जोड़ नहीं सकते, ध्यान रखना। भाग दे सकते हो, गुणा कर सकते हो, लेकिन कभी जोड़ घटाए मत करना। अब ये सेम बनाने हैं, तो सेम बनाने के लिए ये तो 9 है, आप गुणा वाले लॉजिक पे जाया करना हमेशा। ये 9 है तो ये 3 है, तो बताओ कैसे ये 9 बन सकते हैं। दोनों बन सकते हैं कि आपने कि कैसे, सर इसमें 3 का गुणा कर लो। अरे ये तो मन में ही सोच लोगे, लेकिन कभी भी अनुपात में अकेले में गुणा नहीं होता, हमेशा पूरी लाइन में होता है। तो 3 का गुणा इस पूरी लाइन में कर दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा 9। नीचे 9 है ही, कुछ मत करो, 3 का गुणा कर दो, कितनी हो गई ये 6, इसमें कर दोगे तो ये 9 और ये हो गए 10। बताओ यही सवाल का आंसर है कि नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और शॉर्ट में आ जाओ, पेन नहीं चलाना है। हमने देखा बी का है 3, बी का है 9, तो सीधी सी एक ही पाड़े में आते हैं। तो ये 9 है, ये 3 है। बताओ इसको 9 बना सकते हो, तो आपने कि सर बना सकते हैं। तो मैंने पूछा कैसे बना सकते हो, कि सर इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 का कर दो। इसका हो गया 6, इसका हो गया 9, बन गया। ये तो है ही 9 और ये है ही 10, बस बन गया। कितना देखो 6, 9, 10, खत्म। बताओ कोई अलग से पेन चलाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई ट्रिक, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ, लो 4 के रूप में आ गया वही वाला, 4 के रूप में लगाइए। अब इस वाले को कैसे लगाएं, तो पहले ए बी सी को कर लो भाई। ए बी सी को करते हैं तो ए का है 2, इसका है 3, इसका है 6, इसका है 7। अब यहां 3 मत लिखो ना, मत लिखो, यहां 6 मत लिखो, शॉर्ट में करते हैं। कैसे करेंगे कि सर इस वाले में 2 का गुणा कर लो, बताओ 6 बनेगा।
नीचे है ही, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब आती है ABCD की बात। ABCD की जैसी बात आती है, ABCD 4 6 7 और वहां से आती है 7 8। अब बताओ यहाँ 7 लिखने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही सेम है, पहले से सेम है, तो यही का यही लिख दो, यही का यही लिख दो, यानी कि यही सवाल का आंसर, खत्म सवाल। समझ में आई ट्रिक? पहले करते 3 लिखते 6 लिखते, लगता टाइम, 7 लिखते 7 लिखते 7 लिखते, गुणा करते फिर काटते, टाइम लगता। शॉर्ट में करना है ऐसे करो, जल्दी हो जाएगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसे ही करना है। और सिर्फ ऐसे है कि आपके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है आपको, तो भी फिर डिटेल में करो, क्योंकि छोटे बच्चे, उनको टाइमिंग की पावर बाउंडेशन नहीं होती है, तो आप वहाँ पे आराम से टाइम ले सकते हो। लेकिन एग्जाम में तो भैया टाइम का ही मेन है, तो आपको ऐसे स्पीड में करना पड़ेगा। चलिए आते हैं आगे, सीख गए? अब कुछ यहाँ पर पॉइंट है, कभी कभी इतने बकवास वाले सवाल भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो करना तो आना चाहिए भैया। तो चलिए करना सीखते हैं। जैसे A/B दिया है 4:9। अब वो कहता है इनका वर्गानुपात ज्ञात करो। वर्गानुपात क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद कर लो, तो ये हुआ वर्ग प्लस अनुपात। तो अनुपात में ही लिखना है, ये है, लेकिन इनका क्या कर लो, वर्ग। भैया 4 का वर्ग करेंगे तो हो गया कितना, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग हो गया 81। ये हुआ पहले सवाल का आंसर। हुआ? समझ में आ गया? ऐसे है। दूसरा घन अनुपाती, इसका संधि विच्छेद करोगे तो घन प्लस अनुपाती, तो भैया घन कर लो। 4 का घन कितना होता है 64 और 9 का कितना होता है 729। तो ये हुआ इस सवाल का आंसर। समझ में आ गया? चलिए तीसरा, इसका संधि विच्छेद करोगे तो वर्ग मूल और प्लस अनुपाती, तो सीधी सी बात वर्गमूल कर लो। वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 9 का होता है 3। तो यही सवाल का हो गया आंसर। समझ में है? अब मन में एक डाउट आ रही होगी कि अगर सर बाई चांस ऐसी संख्या आ जाती कि इनका जैसे बाई चांस 3:5 आ गया और ये वाला आंसर पूछ लेता, तो सीधी सी बात है √3 √5, बस। मतलब वर्गमूल किसको बोलते हैं? अंडर रूट लगा दो, उसी को तो बोलेंगे। अब हल नहीं हो रहे तो हम क्या करें, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। हो रहे हैं तो कर लो। चलिए एक और देख लेते हैं, एक रूप और आ जाता है। एक रूप कौन सा और है? घनमूलानुपाती। घनमूलानुपाती, इसको क्या होता है? घनमूल। तो देखो 27 का कितना होता है 3 और 8 का कितना होता है 2। तो ये हुआ इस सवाल का आंसर। कर दोगे ऐसे सवाल? अब इनकी प्रैक्टिस नहीं करा रहे, क्योंकि ऐसे सवालों के लिए बताओ कि आप वीडियो देख रहे हो, स्पेशली बैठे हो, इनकी प्रैक्टिस करवाओ। एक बार में देखो, कैच करो, अगर नहीं आता दोबारा रिपीट करो। वीडियो देखो, वीडियो देख लो, 2-3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं असली सवालों की तरफ में। देखो एक बार में कैच करते जाना, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो देख लेना। देखो अगर आपको ऐसा फॉर्म आ जाए 4a = 5b, इक्वल में लिखे हैं, बीच में निशान काय का है बराबर का, आपको बोला जाए कि A/B बताओ, तो कुछ मत करो, सीधा सीधा शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उसको अपनाओ। A वाले का 4 नहीं, A वाले का हो गया 5। मतलब जब भी बराबर में लिखा जाए तो खुद का मतलब दूसरे वाले का ले लो। A का कितना लिख दो यहाँ 5 और B का कितना ले लो 4। B का कितना 4। समझ में आया? A का कितना 5, B का कितना 4। ये हुआ सवाल का आंसर। अब आ जाते हैं इस वाले रूप में। अब सर अगर बटे में आ जाए, तो बटे में आ जाए ना, तो जो जिसके नीचे लिखा है उसी को ले लो, लेकिन बीच में निशान काय का है बराबर का। तो सीधी सी बात है कि A का तो हो गया यहाँ 3 और B की बात करें तो B का हो गया 2। तो 3:2, यही है सवाल का आंसर। कलर नहीं दिख रहा हो तो 3:2। चलिए कर दोगे ये वाला फॉर्म। अब इससे बड़े बड़े सवाल आएंगे, इससे मिलते जुलते। अब उनका रूप देख लेते हैं। आ जाइए, देखो पहले इसको निपटाते हैं, है ना। बटे में बराबर में दिए, लेकिन कितने पार्ट आ गए इस बार? 3 आ गए। कैसे करेंगे? जो जिसके नीचे है वो ही ले लो। 3
2 5, A अनुपात B अनुपात C, यही इनका फाइनल आंसर है। समझ में आया? लेकिन अब उसमें आ जाते हैं कि सर A का कौन सा लें? A का 4 लेंगे क्या? जैसे ही 4 लोगे गलत हो जाएगा। मैंने कहा खुद का नहीं लेते हैं, अगर ऐसे बराबर में आते हैं तो बटे में आते हैं तो खुद का लेते हैं, लेकिन बराबर में आ जाएं तो आपको बोला है दूसरे का हिस्सा ले लो। लेकिन जैसे ही तुम दूसरे का हिस्सा लेने जाते हो तो A के लिए किसका लोगे? B का ले तो C बुरा मान जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं, हम करेंगे क्या कि A के लिए जब लेना है तो B वाला हिस्सा भी लेंगे और C वाला भी लेंगे, दोनों को ही लेंगे, लेकिन लेंगे काय में करके? गुणा में करके। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार मैं डिटेल में थोड़ा सा लिख देता हूं। जैसे A का मुझे लिखना है तो A के लिए B और C का हिस्सा ले लो, यानी कि 5 गुणा में 3। अब इसके लिए ये नहीं कि ऐसे ही लिख के तुम करो, इसको सीधा सीधा 15 भी तुम लिख सकते हो ना, ऐसे। समझ में आ गया? B के लिए करना है तो B वाले के लिए B को तो छोड़ दो, दूसरों के हिस्से लेने हैं, यानी कि 4 गुणा में 3। समझ में आ गया? अब जब मुझे C का लेना है तो C वाला तो छोड़ दो, ये दोनों ले लो, 4 × 5। समझ में आई बात? इसको सीधा भी तो ले सकते थे, 15, 12 और 20। अब बताओ क्या ये किसी भी संख्या से कट रही हैं? तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं कट रही, नहीं कट रही, तो यही सवाल का क्या है? आंसर। सीख गए? ट्रिक अच्छी लगी? चलिए, डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं। अगले पे आ जाओ। अगले वाले में बटे में भी दे दिया और साथ में गुणा में भी दे दिया, दोनों ही दे दिए। अब क्या कर लेंगे साहब? अब क्या करेंगे? करेंगे सवाल तो हल। कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। मजेदार ट्रिक फिर से वही, पहले बटे वालों को ही क्लियर कर लो। A के नीचे कितना है? 3, तो 3 तो लेंगे ही, खुद का तो लेते ही है ना बटे का। B का कितना लेंगे? 2, C का कितना लेंगे? 5। समझ में आया? ये A का हिस्सा, ये B का हिस्सा, C का हिस्सा, है ना, तीनों ऐसे लेने हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर ऊपर वालों को लें, तो बताओ जब A का हिस्सा लेंगे तो A के 4 को थोड़ी ना लेंगे, A के 4 को नहीं लेंगे, किस किस को लेंगे? 5 को और 7 को। 5 और 7 किधर भी लिख दो। B के लिए बात करें तो 5 को थोड़ी ना लेंगे, किस किस को लेंगे भाई? 4 को और 7 को, 4 × 7। ठीक है, जब हम C का हिस्सा ले रहे होंगे तो C के लिए किसको? 7 को थोड़ी ना लेंगे, हम लेंगे 4 × 5। समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई? आप कहेंगे आ गई सर, आ गई समझ में, तो चलिए गुणा कर लो। जिनको नहीं आई ये थोड़ा सा वीडियो को पीछे चलाओ, फिर से सुनो, बड़ा ही अच्छे से समझाया है, आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं उस शब्दों को रिपीट करूंगा। वीडियो को वापस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो गुणा कर लो। तो जैसे ही आप इनको गुणा करते हो तो ये हो गए 20, 20 × 5 करते हो तो ये हो गए 100। ठीक है भी। इनको जैसे ही करते हो 8, 8 7 कितने हो गए? 56। ठीक है भैया, इनको भी गुणा कर लो, साथ ये 21 × ये, तो ये हो गए 105। हो गया सवाल। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल का आंसर। पेपर में आ जाए तुरंत कराना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छी लगी ट्रिक? अब आ जाते हैं मेन पे, मेन ट्रिक पे आते हैं। यहीं पर है मेन गेम, पूरे के पूरे गणित का मेन गेम। ये एकमात्र फॉर्मूला जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ये जो लिखा है बड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि क्या लिखा है। ये एक फॉर्मूला है जो ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप इसको रट लेते हो, बार बार लगाते हो, इसी एक फॉर्मूले से 8 चैप्टर आप निपटा दोगे। ठीक है, बिल्कुल सही। कैसे लगाना है इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि हर चैप्टर में जाओगे तो दिमाग तो चालू रखना पड़ेगा। वो कैसे क्या करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। चलिए तो देखो क्या कहता है। 1800 रुपए को राम और श्याम में 1:2 में विभाजित कीजिए। सबसे पहला छोटा सा सवाल कैसे करते हैं देखिए। फॉर्मूला क्या है? सवाल में जो संख्या दे रखी हो, आपने देखी सवाल में जो संख्या दे रखी हो, कितनी दे रखी है भाई? 1800। ठीक है, उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। अब ये 1800 रुपए है तो उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाते हैं। तो क्या सर ये क्या बला है? तो सबसे पहले 1800 रुपए को पहचानो कि वो किसके हैं, राम के हैं, श्याम के हैं, या दोनों का टोटल है, या दोनों का अंतर है।
तो वो जिसके भी रुपए हैं उसी के अनुपात का भाग लगा दो। जैसे इस सवाल में पहचानो 1800 रुपए किसके हैं, वो कह रहा है 1800 को राम और श्याम दोनों में बांटो, इसका मतलब वो टोटल है। अगर टोटल है तो टोटल अनुपात का भाग लगाओ। सपोज कि वो 1800 रुपए राम के होते बाई चांस, तो राम का भाग लगाते। वो कहता कि दोनों का अंतर है तो अंतर का भाग लगाते। ये है लॉजिक, ठीक है। अब मुझे जैसे राम का हिस्सा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा वो सुनो। फॉर्मूले ने क्या कहा कि जो संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का क्या लगा दो, भाग। सवाल में संख्या दे रखी है 1800, अब 1800 किसकी है, दोनों का टोटल, तो हम भाग भी किसका लगाएंगे, टोटल अनुपात का। राम और श्याम का टोटल अनुपात कितना है, दिख रहा हुआ यहां पर है 3। समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले, और जो पूछा जाए उसके अनुपात का कर दो गुणा। अब इसमें हम गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे, जिसके अनुपात का पूछा है, जिसका हिस्सा पूछा है। अब बताओ जो पूछा जाए, अब किसका पूछा है, राम और श्याम दोनों का, तो राम का निकालना है तो राम का अनुपात का गुणा कर दो, कितने का, 1 का। जब मुझे श्याम का निकालना है तो देखो 1800 तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन गुणा कितने का कर लेंगे, 2 का। चलिए बस इतना सा ही है और कुछ नहीं है, कर दीजिए। 3 से ये कितनी बार, 6, 1 का गुणा करोगे तो कुछ नहीं 600, 3 का करेंगे 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गए 1200। ये हुआ सवाल का आंसर। ऐसे रुपए को बांटते हैं, बांट लोगे, समझ में आया। अब इसका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन यानी कि थोड़ी सी डिफिकल्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं थोड़ी सी डिफिकल्टी की तरफ में, आ जाओ। देखो किसी धन को ABC में 2:3:5 में विभाजित किया गया। ABC में 2, 3, 4, 2, 3, 5 में बांटा गया, ठीक है भैया। यदि A का हिस्सा 600 रुपए है तो कुल धन ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो कॉपी में लिख लो। इसको कैसे लगाना है मैं बताऊंगा, बार बार मैं बताऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि 8 चैप्टरों में आपको रट जाएगा। याद कर लिया क्या फॉर्मूला है, सवाल में जो संख्या दी गई है उसमें उसी के अनुपात का भाग लगा दो, जो पूछा जाए उसके अनुपात का गुणा कर दो। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देख लीजिए, ठीक है। देखो जो संख्या दी जाए, क्या संख्या दी है, तो आपने कि सर 600 रुपए दी है, ठीक है भैया। तो हमने सबसे पहले तो लिख लिया यहाँ 600 अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लिख लिया। फॉर्मूला क्या कहता है, सवाल में जो संख्या दी जाए उसमें उसी के अनुपात का भाग देते हैं। ये नहीं कहा कि हमेशा टोटल का भाग देते ना, पुराने सवाल में टोटल का भाग था, लेकिन मैंने नहीं बोला फॉर्मूले में कि टोटल का भाग देते हैं। मैंने कहा जो संख्या दी है उसी के अनुपात का भाग देते हैं। अब ये बताओ ये 600 रुपए किसके हैं, क्या टोटल है, अगर टोटल होता तो टोटल का भाग देते। टोटल कितना हो रहा है इनका 10, लेकिन 10 का नहीं देंगे। ये किसका हिस्सा है, तो तुमने कि ये तो सर A का है, तो भाग भी किसका लगेगा, A का, यानी कि 2 का। पूछा क्या है, कुल, कुल मतलब टोटल हिस्सा पूछा है, तो गुणा में किसका करते हैं, फॉर्मूला याद करो कि सवाल में जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का भाग, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए उसके अनुपात का गुणा। तो गुणा किसका करेंगे, टोटल का। टोटल कितना हो गया भाई 10। चलो 2 से ये 3 बार, 3 के पीछे ये 0 लगाते चले जाओ, कितना आंसर हुआ 3000। जैसे ही आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला वगैरह आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके माइंड के अंदर ही लग जाएगा और आप डायरेक्टली बता दोगे। कैसे बता दोगे कि ये 600 किसके बराबर हुआ, 200 के, मतलब 2 के, और 2 का भाग लगा दो 300, टोटल कितना हुआ 10, 10 का गुणा, 300 × 10 कितने हो गए 3000। ये मन में हो जाएगा जब आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, अब आ जाओ, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। देखो किसी धन को ABCD में 1, 2, 3, 4 अनुपात में बांटा गया, ठीक है। यदि A और D के हिस्सों का अंतर 720 है, और लेवल बढ़ा दिया, अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उसी से करेंगे, एक ही से करेंगे। तो कितना सवाल में संख्या दी है, 720 दी है, ठीक है। लेकिन ये किसकी संख्या है वो भी ध्यान में रखो।
मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा टोटल का भाग लगाओ, मैंने ये नहीं कहा हमेशा ए का भाग लगाओ, मैंने बोला है सवाल में जो संख्या दी जाए उसी के अनुपात का भाग लगाओ। अब सवाल में कौन सी संख्या है वो हमेशा बदल देगा सवाल। अब देखो ये 720 किसकी है, तो आपने देखा कि 720 जो है वो ना तो ए की है ना ही डी की है, ये ए और डी के हिस्सों का क्या है, अंतर। अंतर किसका अंतर है, ए और डी के हिस्सों का अंतर। तो बताओ ए का अनुपात है 1 और डी का कितना है 4, इनका अंतर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 3 है अंतर। अंतर कितना है 3। तो एक्चुअल में जो भाग लगेगा वो किसका लगता है, जो संख्या दे रखी है उसी के अनुपात का। तो ये जो 720 संख्या है वो किसकी अनुपात की हो गई, 3 की, तो भाग लगेगा 3 का। ठीक है, तो यहां लिखा है ए और डी के अनुपात का अंतर, तो अंतर सीधा सीधा सा कितना निकल के आ गया, बताओ ए और डी के अनुपात का अंतर कितना निकल के आ गया, 3। निकाल लोगे, ठीक है। अब जो पूछा है उसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया, जो संख्या दे रखी है उसमें उसी के अनुपात का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, इनटू जो पूछा जाए उसके अनुपात का करते हैं गुणा। अब 2 तरीके हैं आपके पास करने के। क्या पूछा है, बी और सी का अंतर ज्ञात करो, तो सुनो 2 तरीके, पहले बी का निकालो फिर सी का निकालो, फिर एक दूसरे का अंतर ले लो, इतने में पेपर निकल जाएगा। बाकी के जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख के सीख गए होंगे आज, वो आप लोगों से आगे निकल जाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा या फिर वो उसी मेथड को लगा रहे हो देखने के बाद भी, तो वो रहेंगे पीछे। 5-6 सेकंड का तो फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। मानो हर सवाल पर 5-5, 6-6 सेकंड का फर्क पड़ेगा, तो सोच के देखो कि इतने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में मैथ के, तो इतने में आप कितना पीछे रह जाओगे। समझ में आया, 5-5, 6-6 सेकंड भी एक सवाल पर बचाना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालना है, एक ही लाइन में एक ही झटके में। तो इसने पूछा है बी और सी का अंतर ज्ञात करो, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बी और सी के अंतर का ही सीधा गुणा करेंगे। बी और सी का अंतर कितना है 1, तो हम गुणा करेंगे सीधा सीधा 1 का। ना तो हम बी का निकाल रहे ना सी का, सीधा अंतर निकालेंगे। ठीक है, कैसे अंतर आया, घटा लो भाई, बस इसको कर दीजिए। आप इसमें भाग लगाते हो, कितना आ गया 240। तो ये है सवाल का आंसर। चलिए कर दोगे, आगे बढ़ जाते हैं, आगे आते हैं। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल, एग्जाम वाला सबसे ज्यादा जो सवाल देता है वो इसी में से देता है। अनुपात समानुपात का टॉपिक लेगा तो वो सबसे ज्यादा जो सवाल देगा वो कौन से में से देगा, थैले में 1 रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, मतलब एक बच्चे की कोई गुल्लक होगी, थैला होगा, उसमें जो सिक्के हैं 1 रुपए की अगर 4 हैं तो 50 के 3 हैं तो 25 के 2 सिक्के ऐसे हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 की जगह 8, 3 की जगह 6, 2 की जगह 4, ये अनुपात है कि ऐसे ऐसे दे रखे हैं। यदि थैले में कुल धन 360 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, सवाल में जो संख्या दी है उसमें उसी के अनुपात का क्या देते हैं, भाग। अब ये बता दो सवाल में क्या संख्या दी है, तो सवाल में संख्या दी है 360। अब ये 360 किसकी है, एक की, बी की, सी की, मतलब 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे किसकी है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो तीनों की है, और वो भी तीनों की क्या है, टोटल रुपए। अब हमारे पास अनुपात हैं, अब ये बताओ ये जो अनुपात हैं ये सिक्कों का अनुपात है या रुपए का, तो आप कहोगे सर ये तो सिक्कों का है, लेकिन ये कौन है, ये कौन है, रुपए। तो बात नहीं बनी ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रुपए का ही अनुपात बनाओ। कैसे बनाएंगे, बनने वाले कुल रुपए कैसे बनेंगे, कैसे बनाते हैं। देखो, एक रुपए के कितने हैं 4, 50 पैसे के 3, 25 पैसे के 2, उसके नीचे लिख लो। अब बताओ ये कितने रुपए बन गए, तो आप कहोगे सर 4 रुपए बन गए। ये बनाओ, चलो ये बनाओ, तो आप कहोगे सर ये 1.5 रुपए बन गया। चलो इसको बनाओ, तो आप कहोगे सर 0.5 बन गए। चलो टोटल रुपए बनाओ, टोटल रुपए बनाओ, तो 1.5 और आधा कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए 6 रुपए। तो टोटल रुपए कितने बने 6 रुपए। ठीक है, ये रुपए हैं, रुपए रुपए, ये रुपए का अनुपात, समझ में आया, रुपए का अनुपात। अब सवाल में कितने रुपए दिए हैं, 360 दिए हैं। 360 किसके हैं, 4 वाले, 1.5 वाले या
0.5 वाले या 6 वाले, तो आप कहोगे सर टोटल है 6 वाले, कर लोगे। अब बताओ ये 360 रुपए थे तो मैंने रुपए का ही भाग लगाया है। आप अनुपातों को जोड़ के भाग मत लगा देना। क्यों मत लगाना? क्योंकि जो अनुपात दिए हैं वो रुपए के नहीं सिक्कों के हैं, और ये 360 सिक्के नहीं है, रुपए हैं। अगर ये 360 सिक्के होते तो आप भाग लगाते 4, 3 और 2 को जोड़कर 9 का। समझ में आई बात? और अगर ये रुपए हैं तो आपको रुपए बनाने पड़ेंगे पहले और फिर रुपए का भाग लगाना पड़ेगा। तो लगा लोगे? तो ये तो करना ही करना है, इनटू। अब पूछा क्या है? 1 रुपए के सिक्के की संख्या। अब पॉइंट देखना, 1 रुपए के रुपए नहीं पूछे हैं, सिक्के पूछे हैं। तो सिक्के कितनी है? ये नहीं है सिक्के, सिक्के ये थोड़ी हैं। सिक्के जो हैं वो तो ये हैं सिक्के, ये है सिक्के। तो इस वाले, अब कहोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? अरे इधर तो है अंतर, इधर तो है अंतर। अगर सिक्के पूछे हैं तो सिक्कों का गुणा, अगर रुपए पूछता तो रुपए का गुणा। उसने सिक्के पूछे हैं तो सिक्के हैं 4, तो गुणा कितने का करोगे? यहाँ पर 4 का। अच्छा 50 पैसे के पूछता तो 3 का, 25 के पूछता तो 2 का, लेकिन भाग तो यही लगाते। तो सोचोगे सर एक बार भाग लगा ही लेते हैं फिर गुणा बाद में करते जाएंगे। तो ये लगाते हैं, कितने हो गए? 60। 60 इंटू कितने कर लो? 4, कितने हो गए? 240। समझ में आया? अगर मैं निकालता यहाँ पे 50 पैसे के, 50 पैसे कैसे निकालते? वही 360 में कितने का भाग? 6 का, इंटू कितने करता? 3। ठीक है, तो ये तो हमने लगा ही लिया था कितनी बार? 60 इंटू 3 कितने हो गए? 180। 25 पैसे की कैसे निकालता? 360 बटे में 6 इंटू कितने करता? 2। ये तो कितने हो गए? 60 और ये हो गए 120। समझ में बात आई या नहीं आई? अब बताओ सिक्के वाले सवाल कैसे भी आ जाए। अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ी जल्दी हो गई है या ये क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो एक एक शब्द करेक्टली बोला गया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो वीडियो को, इसको, क्वेश्चन को वापस देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। इससे शॉर्ट मेथड भी नहीं हो सकता। बस डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पे। अगर आप कैलकुलेशन स्पीड में कर लेते हो तो और भी जल्दी हो जाएगा, स्पीड में नहीं कर पाते हो तो आपको टाइम लगेगा। बस और कुछ भी नहीं है, मेथड यही का यही है। चलिए, एक ही फॉर्मूले से अभी तक इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को एक तो सब्सक्राइब करेंगे, डेली 9 बजे आएंगे सुबह, डेली 9 बजे सुबह लाइव आएंगे आप, डेली क्लासेस देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।